फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन सीख रहे होंगे। और परमेश्वर चाहता है जैसा कि उसके लोग सदैव उत्साहित रहे, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा से भरते जाओ, आत्मा को ना बुझाओ। सो आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे और हमारे जीवित प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया है, आपको और मुझे संभाल करके रखा है। मेरे प्रियो, ये हमारा मनुष्य का जीवन ये एक यात्रा के समान है। हम सब लोग जो है पैदा होते हैं, धीरे धीरे हम लोगों का विकास होता है, हम बढ़ते जाते हैं और इस जीवन में बहुत सारे अनुभव आते हैं। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं और कुछ बुरे अनुभव होते हैं। अच्छे अनुभव हमारे अंदर उत्साह और आनंद भरते हैं, जबकि कुछ बुरे अनुभव हैं जो हमें दर्द और पीड़ा दे जाते हैं। सो हम लोगों का ये जीवन एक यात्रा के समान है। जब हम एक विश्वासी जीवन को देखते हैं, ये विश्वासी जीवन भी एक यात्रा के समान है। और मैं आपके साथ आज एक यात्रा के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन से सीखें कि किस प्रकार से यात्रा में हम कभी इतना उत्साहित हो जाते हैं तो कभी इतना निराश हो जाते हैं। लेकिन इससे परे भी एक जीवन है और वो जीवन है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का। ये अच्छे अनुभव आएंगे और बुरे अनुभव जाएंगे और फिर बुरे अनुभव आएंगे और अच्छे। बुरे अनुभव जाएंगे और अच्छे अनुभव आएंगे। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उन सब से उनको छुड़ा करके रखता है, बचा करके रखता है। सो विश्वासी जीवन में यीशु मसीह ने कभी हमें यह नहीं कहा कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। परंतु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। धीरज से हम अपने प्राणों को बचा करके रखेंगे, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। लेकिन जिस वचन का हम देखने जा रहे हैं, वो वचन थोड़ा सा कई बार निराशा करता है, क्योंकि
उनका जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वो एकदम आनंद मनाते थे और एकदम निराश हो जाते थे। परमेश्वर की निरंतरता पर विश्वास नहीं कर पाते थे। वो वचन जो मैं आपके साथ आज बांटूंगा, वो निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 22 से लेकर के 26 वचन तक पढ़ूंगा मैं। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। 22 वचन से जब हम देखते हैं, इस्राएली लोग लाल समुद्र से आगे आ गए। लाल समुद्र, ये लाल समुद्र का 2 भागों में बंटना इस्राएलियों के लिए एक बड़ा आनंद की बात थी। और इनमें 2 विशेष मुख्य लोग हैं जिन्होंने बहुत आनंद मनाया और परमेश्वर की प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें की। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, 15 वचन में लिखा है 14, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लोग, मूसा ये भजन लिखता है। उसके बाद मरियम जो मूसा की बहन है, वो एक गीत गाती है अपने सहेलियों के साथ, स्त्रियों के साथ। तो इतना आनंद, लेकिन उसके पहले का जीवन अगर हम देखें, बिटरनेस, ये दर्द जो है आनंद में बदल जाता है। लेकिन यहां पर आनंद फिर से बिटरनेस में बदलता है। ये जो आनंद है, वो लोग आनंद के साथ लाल समुद्र से होकर के आए,
लाल आनंद के साथ वो लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन जितना ही आनंद के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, समय व्यतीत होता जा रहा था, यात्रा करते चले जा रहे थे, उनके पास जो पानी था पीने का वो खत्म हो रहा था। यात्रा और आगे बढ़ती जा रही थी, और जब 3 दिन हो गए, उनका पानी खत्म हुआ पीने का, जहां पर वो पहुंचे वहां कोई पानी नहीं था। तब वो फिर से, जैसे लाल समुद्र से पहले वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वैसे ही फिर से करने लगे। लेकिन अब फिर से परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलता है, और ये जो कड़वाहट है ये आनंद में फिर से बदल जाती है। जहां पर प्यास थी उनके पास पानी नहीं था, लोगों की संख्या बहुत थी और उन्हें खारा ताल मिला, पानी उसका कड़वा था, बिटर था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा का मार्गदर्शन किया, और मूसा का मार्गदर्शन करके परमेश्वर ने एक हर्ब बताया, एक पौधा बताया, और मूसा ने उस पौधे को लेकर के उस पानी में डाल दिया। ये बिटर वाटर जो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पानी तो था लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ सकती थी। ये परिस्थितियां हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, इतिहास में आता है, समाज के जीवन में आता है, देश के जीवन में आता है, विश्व में आता है। ये परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से आज पूरा मानव समाज होकर के गुजर रहा है, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक मेडिसिन मिल जाए ताकि कोरोना का सामना किया जा सके। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है जो मनुष्यों के इतिहास में शासन करता है। प्रभु का वचन बताता है दानियल की पुस्तक में, ये मनुष्य का इतिहास, परमेश्वर मनुष्य के इतिहास में शासन करता है, और जो कुछ परमेश्वर चाहता है वही करता है, और मनुष्य का उसमें कोई बस नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर उनकी बुद्धि को उनकी मूर्खता में बदल देता है। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर की नजर में मूर्खता है।
ये परमेश्वर है जो मनुष्य इतिहास में शासन करता है, और परमेश्वर है जो लोगों की अगुवाई करता है और लोगों को जीवन मिलता है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया जिसके कारण पानी फिर से, जो कड़वा पानी था वो फिर से मीठे पानी में बदल गया। मनुष्य जब अहंकार से भर जाता है और हर एक चीज अपने बल, अपनी शक्ति और अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना शुरू कर देता है, वही गड़बड़ी शुरू हो जाती है मेरे प्रियो। ये आज आपके लिए और मेरे लिए और इस पूरे संसार के लोगों के लिए ये एक अवसर है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौट करके आ जाए, उसके सामने घुटने टेके, उसके सम्मुख बैठ करके प्रार्थना करें, उसके सम्मुख आंसू बहाएं कि परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताए ताकि सारे मानव समाज को जीवन मिल सके। ये घमंड, ये अहंकार, अपने आप पर भरोसा, इनसे हमें फिर से लौट आने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि शैतान विशेष तौर से इन दिनों में जो एथीज्म का शैतान है, नास्तिकपन का दुष्टात्मा है, जो मनुष्यों के बीच में काम कर रहा है और उन्हें परमेश्वर की ओर आने से रोकता है। मेरे प्रियो, उसको यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना होगा, और प्रभु का वचन बताता है हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जैसे परमेश्वर के सामने नबूकदनेस्सर को भी घुटने टेकना पड़ा था, उसको भी अंगीकार करना पड़ा था कि वो राजाओं का राजा और ईश्वरों का ईश्वर है, और जिसे वो चाहता है वो शासन दे देता है, और जिससे वो चाहता है वो छीन लेता है। इस दुनिया के लोगों को जीवित परमेश्वर के पास आना होगा, और जब हम लोग जीवित परमेश्वर की ओर लौटेंगे, परमेश्वर रास्ता बताएगा और वो जीवन देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, ये समय है हम लोगों को मन फिराने का, ये समय है हम लोगों को पश्चाताप करने का। यीशु मसीह आप इस दुनिया के सब लोगों से बेहद प्यार करता है। उसने इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया, दुख उठाया, दर्द सहा, पीड़ा सही, अपना लहू बहा दिया, ताकि उसके मार खाए जाने से हमें चंगाई मिले, उसके लहू से हमें छुटकारा मिले, आजादी मिले, हमारे प्राणों का उद्धार हो जाए। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है, पवित्र किया है। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर लौट आए। वो जीवन दे सकता है, और जब वो जीवन देगा तो बहुतायत से जीवन देगा।
उसमें तनिक भी बुराई नहीं है। वो आपकी और मेरी सहायता कर सकता है, वो आपकी और मेरी मदद कर सकता है। हम जब परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है, ये कड़वाहट और आनंद ये जीवन का हिस्सा है, ये चलता रहता है। कभी आनंद का फिर कभी दर्द, फिर आनंद, फिर कभी दर्द, फिर आनंद, लेकिन फिर कभी दर्द। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम मेरी विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यदि हम प्रभु के पास लौट आए, प्रभु को ढूंढे, घुटने टेके प्रार्थना में समय व्यतीत करें, तो जो भी बीमारियां फैली हुई है यीशु मसीह रास्ता निकालेगा और वो चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जैसा कि इब्रानियों का लेखक कहता है, अपने दिलों को कठोर ना करें, पर प्रभु यीशु मसीह के पास लौट करके आ जाए, ताकि वो आपको बचा सके, आपका उद्धार कर सके और जीविते परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर के घुटना टेके। परमेश्वर है जो अपने लोगों को बचा सकता है, बचा करके रखेगा और संभाल करके रखेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यहां पर देखते हैं कि इस्राएली लोग लाल समुद्र में से होकर के जब निकले, वो बहुत आनंदित हो गए थे, लेकिन 3 दिन के सफर में वो फिर से व्याकुल हो गए, कड़वाहट से भर गए, दर्द और पीड़ा से भर गए। लेकिन ऐसे समय में फिर से जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसने फिर से चमत्कार किया है। और उसके बाद जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, परमेश्वर प्रतिज्ञा बांधता है, यदि तू लोग मेरी बात को मानोगे तो जितने भी बीमारियां मिस्रियों पर थी, उनमें से कोई भी तुम पर नहीं आने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जबकि लोग डर और भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस कोरोना के कारण लोगों का मन व्याकुल हो गया है, लेकिन परमेश्वर तू रास्ता का निकालने वाला प्रभु है। विश्व के लोग प्रभु तेरी ओर देखने पाए, तुझसे बुद्धि मांगे, तुझसे ज्ञान मांगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना के देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह लोग अपने लोगों को बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल सके, ताकि प्रभु मानव जाति के लिए कोई ना कोई दवा हासिल हो सके, ताकि मानव जाति बचाई जा सके। और परमेश्वर हर एक को तू आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग बीमार हैं वो अपना हाथ बढ़ा दे प्रभु यीशु मसीह, और उन सबको स्पर्श कर, और हर एक बीमारी की ताकत यीशु के नाम से टूट जाए। मेरे पिता प्रभु, तो अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और लोगों को छू करके चंगा कर, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी समुदाय के क्यों ना हो। यीशु वो तुझे जाने
और तेरे चमत्कार और तेरे आश्चर्य कर्म की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। तू चमत्कार कर, छू करके चंगा कर, अनुग्रह का हाथ बढ़ा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।